नमस्कार मित्रों, मैं बिंदु भूषण दुबे आज के एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय है जीवन में प्रसन्नता या आनंद कैसे प्राप्त करें। जी हाँ, आज के दौर में प्रत्येक व्यक्ति डरा, सहमा, संकोच का जीवन जी रहा है। उसके मन में एक भय का वातावरण समाहित है। वह प्रसन्न हो नहीं पा रहा है, चाह के भी आनंद उसे नहीं मिल रही है। आखिर क्या बात है? मन सुखी या दुखी, परंतु मन प्रसन्नता पैदा नहीं कर पा रहा है। उसी तरह एक बुद्धिमान व्यक्ति चाहे कितना भी बुद्धि लगा ले रहा है, अपने बुद्धिमत्ता का वह प्रयोग तो कर रहा है, परंतु बुद्धिमत्ता के प्रयोग से भी उसे प्रसन्नता नहीं मिल रही है। अपने बुद्धि का प्रयोग करते करते वह व्यक्ति गंभीर हो जा रहा है, और गंभीरता उसे जब सकारात्मक दिशा में वह किसी बात को सोचता है तो सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाते हुए और गंभीर हो जा रहा है, और नकारात्मक दृष्टि की ओर अगर उसका ध्यान जाता है तो वह दंभी और अहंकारी हो जा रहा है। अहंकारी व्यक्ति कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। बुद्धिमान व्यक्ति भी प्रसन्न नहीं हो पा रहा है। बुद्धिमान व्यक्ति अपने बुद्धि का प्रयोग सकारात्मक दिशा में करते हुए गंभीरता की ओर हो जा रहा है। आखिर प्रसन्नता कैसे प्राप्त करें? दरअसल प्रसन्नता चित्त चेतना का स्वभाव है, आखिर और तत्क्षण मिलता है। प्रसन्नता चिरकाल तक चलने वाला स्थायी स्वभाव नहीं है। वक्त और परिस्थिति के हालात आते हैं, जाते हैं और इंसान को सुख और दुख पहुंचाते हैं। यह भी बात सच है कि इतने झंझावातों के बीच आखिर कोई व्यक्ति कैसे आनंद में जिए, कैसे प्रसन्न चित्त हो। दरअसल प्रसन्नता को पूरी तरह अगर देखा जाए तो प्रसन्न चित्त मतलब जिसका चित्त, जिसकी वृत्ति प्रसन्न हो। कोई व्यक्ति आज के दौर में जब कुछ चीज़ों को अपने मन में पाल कर चलता है, वह व्यवसाय करता है, तो उसके पीछे उसका स्वार्थ होता है कि मुझे धन कमाना है। वह समाज सेवा करता है तो उसके पीछे भी उसका स्वार्थ होता है कि मुझे नाम कमाना है। जहाँ भी किसी भी मात्र का, लेस मात्र का भी स्वार्थ आ जाता है, वहाँ प्रसन्नता आपको दूर कर देती है। प्रसन्नता आपसे दूर चली जाती है। आखिर प्रसन्नता हासिल करने के लिए क्या उपाय करें? कई लोगों ने मुझसे भी पूछा और मैंने भी कई गुणी जनों से बात की कि आखिर प्रसन्नचित्त रहने का, हमेशा से प्रसन्नचित्त रहने का सार्थक और लगातार उपाय क्या है? हम हमेशा कैसे प्रसन्न रहें? कोई व्यक्ति कहता है बहुत धन कमा लेंगे, बड़ा आदमी बन जाएंगे तो प्रसन्न हो जाएंगे। कोई व्यक्ति कहता है मुझे बड़ी नौकरी की तलाश है। मेरे कई राजनीति में काम करने वाले मित्र कहते हैं मैं विधायक, सांसद और मंत्री बन जाऊंगा तो प्रसन्न हो जाऊंगा। पर जो प्रसन्न विधायक, मंत्री, सांसद बने हुए हैं उनसे बात करता हूं तो कहते हैं बहुत काम का प्रेशर है, बहुत टेंशन में हूँ, बहुत लोड है, कोई प्रसन्न रहता। आईएएस अधिकारी से बात करता हूँ तो वो कहते हैं मेरे ऊपर जनता की जिम्मेवारी है। जज से बात करता हूँ तो वो कहते हैं मेरे ऊपर मुकदमों का अंबार है, बिल्कुल चैन नहीं है। समाज सेवा में लगे हुए भाई बहनों से बात करता हूँ तो वो कहते हैं रोटी खाने की फुर्सत नहीं है। आखिर प्रसन्नता कहाँ चली गई? कोई कहता है महामारी का दौर है, कोई कहता है व्यवसाय का दौर है, कोई कहता है स्वार्थ का दौर है, कोई कहता है समय खराब हो गया। मैंने बहुत विश्लेषण किया, बहुत आत्ममंथन किया और गुणी जनों से बात की, तरह तरह के लोगों को संपर्क किया, बड़े बड़े संतों को संपर्क किया। कुछ बातें क्षण करके मेरे जीवन में आई, आपसे साझा करना चाहता हूँ कि आखिर प्रसन्नता हासिल करने के लिए क्या क्या कदम उठाएं। तो सबसे पहला कदम भक्ति मार्ग को अपनाएं। परमात्मा के प्रति अपने आप को समर्पित कर दें। समर्पण क्या है? लोग मंदिर जाते हैं, भगवान के दरबार में जाते हैं और लेट जाते हैं,
और फिर वहाँ उनका मांग पत्र प्रारंभ हो जाता है। कैसा मांग पत्र? मेरी बेटी को बड़ा अफसर बना दो, मेरे बेटे को बड़ा आदमी बना दो, मुझे बड़ा भवन दिला दो, मेरी गाड़ी की कमी है। प्रभु पिछले साल तो 2 करोड़ ही कमाया था, इस साल 5 करोड़ कमवा दो। वो भगवान के सामने ऐसे जाता है जैसे भगवान उनके लिए कोई मशीन हो। वहाँ वह अपना डिमांड का लेटर डाल देगा और भगवान उसकी पूर्ति कर देंगे। ये बिल्कुल गलत है। भगवान के सामने आपने समर्पण की भावना प्रकट की है क्या? और जिन जिन लोगों ने समर्पण की भावना प्रकट की है, ईश्वरीय साधना से उसको जरूर मिले हैं। मैं अपने आराध्य देव महाकाल महादेव को कहता हूँ, सौंप दिया जीवन अपना, महाकाल तुम्हारे हाथों में, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। भक्ति की पराकाष्ठा करनी होगी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आज से 100 साल पहले, 125 साल पहले पश्चिम बंगाल में एक बहुत बड़े संत हुए। उनका नाम रामकृष्ण परमहंस, हर कोई जानते हैं। उन्हीं के प्रथम प्रिय शिष्य स्वामी विवेकानंद ने भारतीय सनातन परंपरा का, भारतीय संस्कृति का डंका पूरी दुनिया के 200 देशों के समक्ष 1893 ईस्वी में शिकागो के विश्व धर्म संसद अमेरिका में अपने व्याख्यान के द्वारा दिया। वो रामकृष्ण परमहंस के ही शिष्य थे स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण परमहंस अनन्य भक्त थे माँ काली के, हमेशा प्रसन्न चित्त रहते थे, हमेशा आनंद में रहते थे। कभी भी लेस मात्र का स्वार्थ या कोई और इच्छा उनके मन में नहीं होती थी। एक दिन उन्हें मजाक से किसी ने कहा, गुरुजी कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा, माँ काली को भोग खिलाने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा, माँ काली को भोग कैसे खिलाते हैं? तो उन्होंने कहा, भोग को बर्तन में बनाकर माँ काली का प्रसाद, खीर खिचड़ी ये सब प्रसाद माँ काली को चढ़ाता हूँ और उनको कहता हूँ माँ खा लेना, और दरवाजा बंद कर देता हूँ और आ जाता हूँ। फिर थोड़ी देर के बाद जाकर दरवाजा खोलकर उस प्रसाद को लेकर आता हूँ और खुद ग्रहण कर लेता हूँ। यही परंपरा है जिसका मैं निर्वहन कर रहा हूँ। इस पर एक व्यक्ति ने उन्हें मजाक कर दिया। कहा, आपने माँ काली को खाना खाते, भोग खाते देखा है? तो वो सीरियस हो गए, गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, आज तक तो नहीं देखा। तो बोला कि आपकी भक्ति सही है? तो बोले, उन्होंने कहा कि मेरी जिंदगी में एक ही चीज सही है, मेरा और मेरी माँ काली का संबंध, मेरी भक्ति। और मेरे जिंदगी में कुछ सही हो या न हो, पर मेरी माँ मेरे लिए 24 घंटा उपलब्ध है। मैं ऐसा मानता हूँ, मेरी एक एक सांस माँ काली के आशीर्वाद से चलती है। ऐसा रामकृष्ण परमहंस ने कहा। तो एक व्यक्ति थोड़ा और ज्यादा मजाकिये लिहाज से कहा कि रामकृष्णा जी, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आज माँ को जिद करो कि आपके हाथ से ही खाना खा ले। उन्होंने कहा, ठीक है, और अंदर में डर तो माँ तो किसी के सामने खाएगी नहीं। तब रामकृष्ण परमहंस को उसने कहा, दरवाजा बंद करके जो तुम बाहर चले आते हो, आज मत आना। दरवाजा बंद कर लेना अंदर की तरफ से और माँ काली के पास बैठ जाना और कहना कि रोज तो माँ तुम खाती ही हो, आज मेरे सामने भी खा लो, मैं तुम्हारा बच्चा हूँ। रामकृष्ण परमहंस ने ठीक वैसा ही किया। भक्ति की पराकाष्ठा पे चले गए। भोग लगाकर माँ को बर्तन में भोजन दिया, खीर दी, खिचड़ी दी, और अंदर से दरवाजे को बंद करके माँ के सामने बैठ गए और बोला, माँ खाना खा लो। वो कोई मंत्र नहीं जानते थे, केवल भक्ति की पराकाष्ठा थी। माँ खाना खा लो, माँ खाना खा लो, माँ चुप क्यों हो, खाना खा लो, माँ तुम्हारा बच्चा तुम्हें बुला रहा है, तुम खाना खा लो, माँ तुम खाना कब खाओगी, माँ मैं इंतजार में हूँ। ऐसा करते 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 रामकृष्ण परमहंस को शाम हो गया। फिर रामकृष्ण परमहंस रोने लगे और उन्होंने माँ के हाथ का फरसा उठाया और जिद्द मचाया। बोला, माँ तुम मेरी झूठी माँ हो क्या? तुम तो मेरी सच्ची माँ हो, स्वप्न में आती हो, आशीर्वाद देती हो, 24 घंटा तुम्हारी याद में मैं खुशी से प्रसन्न रहता हूँ, पराकाष्ठा पे रहता हूँ, संपूर्ण आनंद में रहता हूँ।
माँ तुम्हें खाना खाना होगा, और नहीं खाओगी तो रामकृष्ण आज जीवित नहीं रहेगा। उन्होंने ज्यों ही गर्दन में अपना फरसा लगाया और माँ वहाँ पे प्रकट हो गई और बोली, पुत्र मैं खाना खाऊंगी। और माँ ने रामकृष्ण परमहंस के सामने भोग खाया। ये भक्ति की पराकाष्ठा है। रामकृष्ण परमहंस के तकिए के नीचे किसी दिन शरारती तत्व ने रुपया रख दिया, सोने का सिक्का रख दिया। उनका हाथ पैर टेढ़ा होने लगा। उन्होंने कहा, कुछ है मेरे तकिए के नीचे। बिस्तर पे जब चेक किया गया, उसकी जांच की गई, तो रुपया रखा था। वो साम दाम दंड भेद स्वार्थ लोभ मोह कर्म इन सब से ऊपर उठे हुए थे। भक्ति को पराकाष्ठा में ले जाना होगा, भक्तिमय बन जाना होगा, तभी आनंद की प्राप्ति होगी, तभी प्रसन्नता की प्राप्ति होगी। दूसरा विषय है प्रसन्नता कैसे मिले। प्रसन्नता समभाव में जीने से मिलता है। कैसा समभाव? आपका कोई कितना भी तारीफ करे, स्तुति करे, यशोगान करे कि आप बहुत अच्छे हैं, आपके जैसा कृपालु, आपके जैसा गुणी, आपके जैसा विद्वान धरती पे कोई नहीं है। पहली बात, आपके ऊपर उनके तारीफ का, उनके स्तुति का क्या प्रभाव पड़ता है, यह आत्मविश्लेषण आपको करना होगा। दूसरी बात, आपके पास एक खबर आई कि फलाना व्यक्ति आपकी बहुत शिकायत कर रहा था, आपको बहुत गाली दे रहा था, आपकी बहुत भर्त्सना कर रहा था। उस समय आपकी मन स्थिति क्या होती है, यानी कि तारीफ में और स्तुति में आप क्या सोचते हैं, उसके विपरीत शिकायत या आलोचना में आप क्या सोचते हैं। क्या आप समभाव में जीते हैं? जितने शब्द वर्ण हैं, जितने शब्द हैं, वो इसी पृथ्वी के हैं। उन्हीं कहानी किस्से और शब्द में से लेके आपको कोई गाली देगा या फिर तारीफ करेगा। इसके दो पहलू हैं। जिसकी इच्छा की पूर्ति आपके माध्यम से नहीं हुई, वह आपको गाली देगा, आपकी शिकायत करेगा। जिसकी इच्छा की पूर्ति हो गई, जिसके स्वार्थ को आपने किसी भी स्तर पर पूरा कर दिया, वह आपकी तारीफ करेगा, आपकी स्तुति करेगा। परंतु दोनों भाव में जब आपका हृदय कहे कि तारीफ या शिकायत, आलोचना या स्तुति, दोनों भाव में हम एक भाव में रहते हैं। कोई मेरी बहुत तारीफ करे तो मैं खुश नहीं होता, कोई मेरी बहुत शिकायत करे तो मैं दुखी नहीं होता। पर दोनों परिस्थिति में आत्ममंथन करता हूँ, क्या यह मेरी झूठी तारीफ कर रहा है, क्या यह मेरा झूठी आलोचना कर रहा है। अगर आलोचना में थोड़ी भी सच्चाई है और मेरी गलती, मेरी आत्मा कहती है कि तुम्हारी जो आलोचना हो रही है इसमें तुम्हें आत्मविश्लेषण करके सुधार करना होगा, तो मैं अवश्य सुधार करूँगा। मेरी आलोचना के पश्चात यदि आत्मविश्लेषण करके मैं सुधार करता हूँ और स्तुति के पश्चात यदि उस व्यक्ति को रोकता हूँ जो मेरे मुंह पे तारीफ कर रहा है कि नहीं, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि मेरी इतनी तारीफ की जाए, और दोनों परिस्थिति में एकांतवास में बैठकर आत्मविश्लेषण करता हूँ, तब मुझे सच्चा प्रसन्न चित्त, मेरा मन उस समय सही मायनों में प्रसन्न रहेगा। ये था दूसरा विषय प्रसन्न रहने का। तीसरा कि हम प्रसन्न कैसे जिएं, आज और वर्तमान में जिएं, प्रसन्न चित्त कैसे रहें। कुछ लोग कहते हैं मेरे दादाजी बहुत बड़े नेता थे, मेरे पिताजी बहुत बड़े अफसर थे, मेरे नाना जी बहुत बड़े विद्वान थे, अतीत की ओर जीते हैं। मैं बहुत बड़े जमींदार राजा परिवार का लड़का था, अभी थोड़ी गरीबी आ गई। कुछ लोग अतीत में ही जीते हैं, वो ये नहीं समझते हैं कि आज की तारीख में अभी मेरी स्थिति क्या है। वो मुझे वर्तमान स्थिति में ही जीना चाहिए, वो उनको समझ में नहीं आता। हमेशा अपने अतीत की आईने में खुद को खोए रहते हैं। और जब आप अपने मन स्थिति को, अपनी मानसिकता को अतीत में लेकर जिंदा रहिएगा तो आपका वर्तमान खत्म हो जाएगा। इसीलिए
वर्तमान में जीना सीखिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं, समय आने दो बताएंगे, मैं बड़ा आदमी बनकर बताऊंगा। जब समय आएगा दुनिया देखेगी, और दुनिया क्यों देखेगी, आप कैसा बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, इसका विश्लेषण आपको वर्तमान में और आज करना होगा। जो व्यक्ति आज की तारीख में जीता है वह हमेशा प्रसन्न रहता है। जो बीत गई, जो घटना घट गई, अतीत में चली गई, मैंने अपने माता पिता को इतिहास में खो दिया, अब मेरे रोने से मेरे माता पिता कभी नहीं आएंगे। आज जो है उनके साथ ही मुझे जीवन गुजारना है, और भविष्य में जो घटना घटेगी उसे मैंने देखा नहीं है, क्योंकि अकाट्य सत्य है, जो समय बीत गया वो वापस नहीं आएगा। जो समय आने वाला है उसके बारे में हम जानते नहीं, क्योंकि जीवन एक छोटी घटना है। जीवन कोई बहुत बड़ी घटना 1000-2000 साल चलने वाली नहीं है। आज हम अपने आप को कैसे प्रसन्न रख सकते हैं, संतुष्ट रख सकते हैं, उसी के बारे में आत्मविश्लेषण करिए, और वर्तमान समय को कैसे न्यायपूर्वक बिता सकते हैं। वर्तमान समय में हम क्या करें जिससे मेरे मन में कोई संकोच, कोई कलुषित भावना न हो, और हम वर्तमान में जिएं और अपने आप को वर्तमान में प्रसन्न चित्त रखें। चौथा विषय, हम कैसे प्रसन्न रह सकते हैं। तुलनात्मक जीवन नहीं जिएं, स्पर्धा में न जिएं। नो कंपटीशन प्लीज। फलाने के पास बड़ी गाड़ी है, मैं तो गरीब हूँ, मैं तो स्कूटर में चलता हूँ। फलाने के पास बड़ा बंगला है, मैं तो एक झोपड़ी में रहता हूँ। फलाना की जिंदगी तो क्या कहना, वो तो 10 गाड़ियों के काफिले के साथ चलता है, मैं तो लाचार गरीब आदमी हूँ। ऐसा तुलना करने वाला व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। किसी विद्वान ने कहा है, तुलना के खेल में मत उलझो। तुलना के खेल में मत उलझो, क्योंकि इस खेल का कोई अंत नहीं है। जहां तुलना शुरू होती है वहीं आनंद और प्रसन्नता समाप्त होती है। प्लीज डोंट लीव योर लाइफ टू कंपेयर विथ अदर्स। इफ यू विल स्टार्ट to compare with others to yourself, your happiness will kill down on your mind. You will never be happy. यदि आप अपने जीवन में दूसरों से तुलना करते हुए जीते हैं तो आप अपने आनंद को, प्रसन्नता को वहीं पे समाप्त कर देते हैं। इसीलिए स्पर्धा के खेल में न रहें। अगला विषय है, गुप्त रूप से जरूरतमंदों की सेवा करें। आपके जेब में 500 रुपया है, आपके घर में पर्याप्त खाना है, आप सड़क पे घूम रहे हैं, आपने किसी भिखारी को देखा, उसे 50 रुपये का भोजन आपने कराया, 100 रुपये का भोजन आपने कराया, लौट कर घर आ गए और शांत चित्त होकर प्रभु को याद किए। उसका प्रदर्शन न करें, उसे अखबार में और इश्तिहार में न डालें, क्योंकि आप यदि उसका प्रदर्शन करेंगे तो भगवान ये सोचेगा कि आप प्रदर्शन करने के लिए दीन दुखियों की सेवा कर रहे हैं। क्योंकि आपको ये तय करना पड़ेगा कि आपके गुप्त दान का या आपके सापेक्ष या निरपेक्ष दान का दर्शन आप ईश्वर को कराना चाहते हैं। दीन दुखी की सेवा ईश्वर की सेवा है। दीन दुखी की सेवा करके आप ईश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, या खुद के अहंकार और दंभ को बताना चाहते हैं कि मैं इतना सक्षम हूं कि मैं इतने लोगों को रोटी खिला रहा हूं। इससे बचिए। एक बार गुप्त सेवा करके देखिए। यदि आप गुप्त सेवा कर कर देखेंगे तो जो आनंद की प्राप्ति होगी वह बड़े बड़े इश्तिहार और साइन बोर्ड और टेलीविज़न और फेसबुक पर लाकर नहीं होगी। एक बार ऐसा करके देखिए। मेरा आग्रह है, आप एक बार किसी ऐसे गरीब को रोटी खिलाइए और उसको किसी को न बताइए, परमात्मा आपसे कनेक्ट हो जाएगा। गॉड विल कनेक्ट विथ यू। इफ यू वांट टू कनेक्ट विद द सोसाइटी, with the support of Facebook and with the support of media and newspaper, it is okay. That is your thinking of way.
बट इफ यू वांट टू कनेक्ट विथ गॉड, बी सीक्रेट। आपकी शक्ति, आपका धर्म, आपका अध्यात्म, आपका कर्म। आप एक बात याद रखिएगा कि भगवान आपके सत्कर्मों को, मंदिर में आप जाते हैं जरूर देखते हैं, भगवान आप किसी गरीब की सेवा करते हैं जरूर देखते हैं, पर गलत काम को भी भगवान देखते हैं। आप किसी चीज को, धन, ऐश्वर्य और धर्म प्रदर्शन की चीज नहीं है, और आपकी शक्ति यह भी प्रदर्शन की चीज नहीं है। इसे गुप्त रखें। आपका हृदय कैसा है? आप किसी गरीब के आंसू को पोंछते हैं तो उसे बताने की आवश्यकता नहीं है। गुप्त रूप से काम करें, ढिंढोरा ना पीटें, सच्चे गुरु की तलाश करें। अगला विषय है कि आप प्रसन्नता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको सद्गुरु की प्राप्ति हो गई, अच्छे गुरु की, अच्छे मार्गदर्शक की प्राप्ति हो गई, तो गुरु, सच्चा गुरु आपको जीवन के सच्चाइयों से परिचय कराएगा और आप न्याय की ओर चलेंगे, सन्मार्ग की ओर चलेंगे और आपका चित्त प्रसन्न रहेगा। जिसने सच्चे गुरु को पा लिया उसने अपने चित्त को प्रसन्न कर लिया और हमेशा प्रसन्न रहता है। मेरा ऐसा मानना है। आपको सद्गुरु ही प्रसन्नता की ओर ले जा सकता है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात है, प्रकृति में आपका जन्म हुआ है। आपको प्रकृति सांस देती है जिसके बिना आप एक क्षण नहीं जी सकते। आपको प्रकृति सूर्य की रोशनी देती है जिसके बिना आप कई घंटों से ज्यादा नहीं जी सकते। आपको प्रकृति जल देती है, पानी देती है, जिसके बिना कुछ घंटों से ज्यादा आप नहीं जी सकते। आप कर्जदार हैं प्रकृति के, इसलिए प्रकृति की सेवा करिए, प्रकृति को विनाश से बचाइए, आपको प्रसन्नता मिलेगी। मुझे खुद मिलती है। गुप्त रूप से मैं प्रकृति के लिए बहुत कुछ करने का प्रयास करता हूँ। मेरी प्रसन्नता का सबसे बड़ा मार्ग ये है कि मैंने अपने जीवन में प्रकृति सेवा को ही श्रेष्ठ कार्य माना है। लोगों को प्रेरित करता हूँ, बताता हूँ। कुछ लोग को ये गलत फहमी है कि पृथ्वी, जमीन, जंगल, बिल्डिंग, नदी, नाले, पहाड़, झरने, इन सब के वो मालिक हैं। दरअसल आप और हम इस प्रकृति में एक नौकर, एक सेवक बन के आए हैं। इस प्लैनेट में हमारा आना, प्रकृति में 70, 80, 100 साल के लिए आना, एक नौकर बन के आना है। इसलिए प्रकृति की चाकरी करें। प्रकृति भगवान है। आपकी प्राणवायु जिस दिन समाप्त करता है, आपको एहसास होता है कि प्रकृति ही भगवान थी। जीते जी अनुभव कर लीजिए कि प्रकृति ने जो प्राणवायु, जो ऑक्सीजन देने हैं, हम बदले में उसकी कुछ सेवा करें, कुछ कर्ज उतारें, आपको प्रसन्नता मिलेगी। ईश्वर को साक्षी मानकर एक महत्वपूर्ण बात कहता हूँ, मन को धीरज में रखिए, तुरंत आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी। संतों ने कहा है 12 वर्षों का एक युग होता है। 12 वर्ष तक साधना करिए, प्रकृति की सेवा करिए, गुप्त सेवा करिए, सद्गुरु से ज्ञान हासिल करिए, तुलनात्मक जीवन को न जिए, स्पर्धा में न रहें, किसी भी व्यक्ति से ईर्ष्या द्वेष न करें, गुप्त रूप से लोगों की सेवा करें। जिस दिन 12 वर्ष खत्म होगा, आप एक दिव्य जीवन को पाएंगे, अपने जीवन में एक चमत्कार पाएंगे। प्रसन्नता और आप दोनों एक ही सिक्के के पहलू बन जाएंगे। अगर इन झमेलों में पड़े रहे, अगर आपको चिंता प्रसिद्धि की सताती रही, यदि आपको चिंता समृद्धि की सताती रही, तो प्रसन्नता आपके करीब नहीं आएगी। आप कितने भी बुद्धिमान क्यों न हो, अहंकार आ जाएगा, दंभ आ जाएगा। और अगर निस्वार्थ सेवा कर भी रहे हैं, बुद्धिमान भी हैं, तो भी आपके सामने गंभीरता आ जाएगी, लेकिन प्रसन्नता नहीं आएगी। प्रसन्नता पाने के लिए वर्तमान में जिए, प्रसन्नता पाने के लिए दीन दुखियों की सेवा करें, प्रसन्नता पाने के लिए निस्वार्थ रूप से प्रकृति की सेवा करें, प्रसन्नता पाने के लिए भक्ति मार्ग को अपनाएं। भगवान को कहें कि भगवान मैं भिखारी हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अपने इस शरीर को, अपने इस जिंदगी को आपके श्री चरणों में सौंप रहा हूँ। प्रसन्नता आपके हाथ लग जाएगी।
मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ आपके जीवन में जो भी कष्ट है, जो भी परेशानी है, जो भी पश्चाताप है, उसको वो समाप्त करे। प्रसन्नता का मार्ग आपके जीवन में प्रशस्त हो। आज का यह गंभीर विषय आपको प्रसन्न चित्त की ओर ले जाएगा। मेरी बातों को अमल करिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे उत्साहित करें। मैं इस अच्छी अच्छी बातों को संतों से लेकर अपने अध्ययन, अपने ज्ञान, अपने अनुसंधान के मार्फत आपके साथ लाना चाहता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। मेरे इन विषयों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्रभु से आपके सुंदर, सुखद, प्रसन्न चित्त जीवन की कामना करते हुए आपका बिंदु भूषण दुबे आपसे विदा लेता है। फिर एक नए विषय के साथ शीघ्र उपस्थित होऊंगा। जय जय माँ भारती, वंदे मातरम।